हेलो टू ऑल, मैं ऋषभ ग्रोवर। पहले तो सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया है और सभी वीडियोस को इतना ज्यादा लाइक किया है। सो थैंक यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मेरी इस चैनल से सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है आपकी और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की दोस्ती कराना। मैं न्यूमरोलॉजी की इंफॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी लैंग्वेज में आपके लिए लेके आता हूं ताकि इसे आप खुद सुनकर समझकर अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। सो डू फॉलो एंड डू सब्सक्राइब। तो ज़ोडिएक सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज बात करने वाले हम सैजिटेरियस की यानी धनु राशि की। तो सैजिटेरियस के लोग कौन होते हैं? यानी जिनका बर्थडे आता है 22 नवंबर से लेके 21 दिसंबर के बीच में, 22 नवंबर टू 21 दिसंबर। योर ज़ोडिएक साइन, सन साइन, सूर्य राशि इज सैजिटेरियस। तो अब बात करते हैं कि सैजिटेरियस के लोग होते कैसे हैं। लोगों को समझने से पहले आप अपने सिंबल को समझिए। सिंबल है सैजिटेरियस का ऑफ एन आर्चर, तीरंदाज। और अगर तीर निशाने पे लगना है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिसिशन एंड परफेक्शन। तो ये देखा जाता है कि सैजिटेरियस के जो भी लोग हैं, चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, हर काम को बड़ी परफेक्शन से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, स्लो पेस पे करते हैं, बट दे लाइक टू डू ऑल थिंग्स विद परफेक्शन। तो ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खासियत है, बट कहीं ना कहीं छोटी सी वीकनेस भी बन जाती है। वीकनेस क्यों बन जाती है? आप हर काम को परफेक्ट करने के चक्कर में उसके बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं कि ये डिसीजन लूं कि ना लूं, अगर मेरा तीर निशाने पे लगेगा कि नहीं लगेगा। दिस मेक्स यू एन ओवर थिंकर। आप इस वजह से स्ट्रेस में रह सकते हैं, एंग्जाइटी में रह सकते हैं और सिंपल काम को भी डिफिकल्ट बना सकते हैं सिर्फ अपनी सोच के साथ। वही काम जब आराम से हो जाता है तो आप बाद में सोचते हैं इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं, ये तो मैंने बहुत आराम से कर लिया, मैं बेफिजूल में टेंशन ले रहा था या ले रही थी। सो यू आर अ बिट ऑफ एन ओवर थिंकर एंड इनडिसाइसिव नेचर आपकी जो है आपको लाइफ में प्रॉब्लम में डाल सकती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? करियर में और रिलेशनशिप्स में। यूजुअली देखा जाता है कि सैजिटेरियस के जो लोग हैं वो करियर में पढ़ाई कुछ और करते हैं इनिशियली, बाद में वो कुछ और प्रोफेशन चूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो कॉमर्स की पढ़ाई करी लेकिन जॉब करी किसी आईटी कंपनी में, बीटेक इंजीनियरिंग करी लेकिन जॉब करी किसी फाइनेंस फर्म में। तो ये इनके करियर में ऐसी फ्लक्चुएशन देखी जाती है। यूजुअली देखा जाता है कि पढ़ाई के बाद सैजिटेरियस के लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाते हैं और वो अगर क्रिएटिव फील्ड को चुनते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। सैजिटेरियस आर नोन फॉर देयर क्रिएटिविटी, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं एंड साथ ही साथ इंट्यूटिव भी होते हैं। अब देखिए सैजिटेरियस का लॉर्ड कौन है? लॉर्ड है जुपिटर, बृहस्पति। सो दैट मेक्स यू अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। कई बार ऐसा होता होगा कि आप कुछ होने से पहले आपको आभास हो जाता है, अच्छा महसूस होने लग जाता है या बुरा फील होने लग जाता है, ऐसा लगता है कुछ नेगेटिव होने वाला लाइफ में। और 90% ऑफ द टाइम आपकी जो इंट्यूशन आपको कहती है वो बिल्कुल सही होता है। मेरी तो ऑब्जर्वेशन ये है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आपको क्या समय से पहले पता चलता है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इंट्यूशन मैंने बात करी, जुपिटर की वजह से आपकी काफी ज्यादा हाइटेंड होती है। इसी को आप और ज्यादा शार्प कर सकते हैं स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के साथ। अब स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन कैसे है? देखिए जो सैजिटेरियस के लोग हैं वो वैसे ही अध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअल साइड के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप अपनी प्लेलिस्ट उठा के देख लीजिए, सूफी सॉन्ग्स आप जरूर सुनते होंगे, आपको स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ ऑलरेडी कनेक्ट होता है। तो स्पिरिचुअल बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और पर्सनालिटी ट्रेट समझते हैं सैजिटेरियस की, उसको समझने के लिए अब सैजिटेरियस मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की अलग अलग बात करते हैं। दोबारा से आप अपने सिंबल पे ध्यान दीजिए। सिंबल है ऑफ अ सेंटोर। सेंटोर जो वर्ड है ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, आधा घोड़ा और आधा इंसान। तो घोड़ा देखिए इट इज अ पावरफुल एनिमल। तो सैजिटेरियस मेल की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया हॉर्स इज अ पावरफुल एनिमल, वैसे ही सैजिटेरियस जो मेल्स हैं दे आर मस्कुलर, वेल बिल्ट होते हैं, बॉडी बनाने का शौक रखते हैं, जिम जाते हैं। फॉर एग्जांपल धर्मेंद्र जी, ओरिजिनल ही मैन ऑफ इंडिया, जॉन अब्राहम, राणा डगुपति जिन्हें हम भल्लाल देव के नाम से जानते हैं मूवी बाहुबली से। अब देखिए इन तीनों का फिजिक बहुत अच्छा है। सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं सैजिटेरियस के मेल, दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, दे कैन टिकल योर फनी बोन। आप देखिए कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रही होगी, ये बीच में आके कोई जोक क्रैक कर देंगे। सोशल सर्कल में सैजिटेरियस मेल्स आर नोन फॉर देयर सेंस ऑफ ह्यूमर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो बोमन ईरानी, रितेश देशमुख दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडी रोल्स प्ले करे हैं। सैजिटेरियस फीमेल्स की बात करूं तो जैसे सैजिटेरियस मेल्स फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही सैजिटेरियस जो फीमेल्स हैं
वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं। आप देखिए सजिटेरियस फीमेल जो है किसी भी मुसीबत की घड़ी में पीठ दिखा के नहीं भागती हैं। दे फेस ऑल द चैलेंजेस हेड ऑन। सजना संवरना पसंद होता है, ग्लैमरस होते हैं, फैशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। दे ऑलवेज लाइक टू प्रेजेंट अ वेरी पावरफुल पर्सनालिटी इन फ्रंट ऑफ द पीपल। देखिए कुछ एग्जांपल्स बताऊं, आप रिलेट कर पाएंगे ज्यादा। ब्रिटनी स्पीयर्स, माइली साइरस, ये दोनों सजिटेरियस हैं एंड दे आर नोन फॉर देयर फैशन लुक्स। इसी के साथ साथ सजिटेरियस जो फीमेल्स हैं दे आर वंडरर्स। एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद होता है, नई जगह घूमना, ऐसी जगह जाना जहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं है, नया खाना खाना, कुछ नया इनोवेटिव करना, ये इनको बहुत पसंद होता है। अगेन एग्जांपल बताऊं आपको तो दिया मिर्जा, ये भी सजिटेरियस है। इन्होंने एक ट्रैवल शो किया था गंगा के नाम से, जिन्होंने इसमें इंडिया को बहुत खूबसूरती से दिखाया था एंड इट वाज क्वाइट अ गुड शो। तो मैंने आपको सेलिब्रिटीज के एग्जांपल दी हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ साथ, ताकि आप इनके साथ रेजोनेट कर पाए और अपने बारे में ज्यादा समझ पाए। पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात हमने कर ली है, तो अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि सजिटेरियस का करियर कैसा रहता है। देखिए मेरे हिसाब से सजिटेरियस के जितने भी लोग हैं दे आर एबल टू अर्न वेल, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए अच्छा धन कमा पाते हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं टू अर्न अ लिविंग, या आपको लगता है कि हम मन मुताबिक सक्सेस नहीं पा पा रहे हैं, देन यू नीड टू फोकस ऑन गुरु। गुरु इज अगेन जुपिटर विच स्टैंड्स फॉर नॉलेज। तो आपको कोई भी एक स्किल बहुत अच्छे से सीखना है, उसके बारे में आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए एंड बिकम द मास्टर ऑफ दैट स्किल। अगर आप किसी स्किल को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं तो फिर आपको जुपिटर बहुत 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 सारा धन देता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, सिंगिंग देखिए, सिंगिंग एक टैलेंट है। टेलर स्विफ्ट जो कि सजिटेरियस है, उन्होंने इसमें मास्टरी हासिल करी। उदित नारायण अगेन अ सजिटेरियस, ही इज आल्सो नोन फॉर हिज सिंगिंग। तो इन्होंने दोनों ने क्या किया, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को शार्प किया एंड इस वजह से इन्होंने बहुत सारा नाम और बहुत सारा पैसा कमाया। तो सजिटेरियस के लिए गोल्डन टिप यही है कि दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर क्रिएटिव स्किल्स। और कौन सी क्रिएटिव फील्ड है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं? फोटोग्राफी, इंटीरियर डिजाइनिंग, ब्लॉगिंग, फैशन डिजाइनिंग, मेकअप, वेबसाइट डिजाइनिंग, जितनी भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, डिजाइनिंग फील्ड्स हैं, उसमें सजिटेरियस के लोग कमाल का काम कर सकते हैं। बात करूं जॉब की, थोड़े से अनसेटिस्फाइड रहते हैं यहाँ पे सजिटेरियस के लोग। आपको हमेशा लगता है कि जितना हम कमा रहे हैं ये बहुत नहीं है, या वी डिजर्व अ लॉट मोर। तो अपनी सैलरी से खुश नहीं रहते हैं, बात भी ठीक है, यू डेफिनेटली डिजर्व मोर। बट फिर भी अगर आप जॉब में हैं तो कौन सी 3 डोमेन्स हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं? वो है लॉ, डिफेंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। यहाँ पे क्या होता है कि सजिटेरियस के लोगों को हाई पोजीशंस पे पहुंचने का मौका मिलता है। तो इफ यू परसिस्ट एंड कंटिन्यू इन द जॉब फील्ड इन दीज 3 डोमेन्स, तो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। एंड साथ ही साथ उम्र जैसे आपकी बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है। करियर के बाद अब बात कर लेते हैं कि सजिटेरियस के रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं। देखिए मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि सजिटेरियस थोड़े से इनडिसाइसिव होते हैं या कंफ्यूज रह सकते हैं। यही कंफ्यूजन देखी जाती है आपकी अर्ली ऑन लाइफ में। यूजुअली देखा जाता है कि सजिटेरियस के जो लोग हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, जल्दी बहुत छोटी उम्र में किसी रिलेशनशिप को कमिट कर लेते हैं। फिर उस रिलेशनशिप के आने में आपको पता चलता है कि ये रिलेशनशिप इज नॉट मेंट फॉर मी, या इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो होता क्या है, एट द एंड ब्रेकअप हो जाता है। ऐसी अगर शादी बहुत छोटी उम्र में हो जाती है तो डिवोर्स के भी चांसेस बन जाते हैं। अगेन दिस इज 70%। बाकी सजिटेरियस की हम बात कर रहे हैं, ये जो है डिवोर्स, इसको आप बहुत ज्यादा सीरियसली ना लें, बिकॉज ये आपकी पर्सनलाइज्ड कुंडली पे भी बहुत डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ देखा जाता है कि सजिटेरियस के जो रिलेशंस हैं वो इन-लॉज के साथ बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर रहती हैं। बट यहीं पे फिर से ब्लेसिंग लेके आ जाते हैं कौन? आपके राशि के स्वामी लॉर्ड जुपिटर। वो आपको देते हैं सफलता देते हैं शादी के बाद। यूजुअली देखा जाता है कि सजिटेरियस के चाहे वो मेल्स हैं फीमेल्स हैं, दे ग्रो एक्सपोनेंशियली इन देयर करियर आफ्टर मैरिज। और पहली संतान के बाद तो 4 चांद लग जाते हैं। सफलता बहुत ज्यादा मिलती है आपको, पैसा बहुत ज्यादा कमाने को मिलता है। तो करियर रिलेशनशिप के बाद अब नंबर आता है हेल्थ का। सजिटेरियस की हेल्थ कैसी रहती है? अब देखिए आपको गवर्न करता है जुपिटर, जैसे इस वीडियो में मैंने कई बार बताया है। एंड जुपिटर इज नोन टू मैग्नीफाई थिंग्स, हर चीज के पैमाने को बढ़ा देते हैं, फैला देते हैं। वैसे ही अगर सजिटेरियस के लोग अपनी हेल्थ का ध्यान ना दें तो आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप अपने वेट पे ध्यान देते हैं तो आपका लक बहुत तेज चलता है। तो इफ यू मेंटेन योर बॉडी, योर लक मेंटेन्स योर फाइनेंशियल स्टेटस। ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है, अब आपको समझने वाले समझ गए होंगे। तो मेंटेन एन एक्टिव लाइफस्टाइल एंड लक विल ऑलवेज फेवर यू।
दूसरी बात बता दूं सजिटेरियस की, तो गले की या नेजल पैसेज की थोड़ी सी ब्लॉकेज रह सकती है। ये छोटी उम्र में ज्यादा देखी जाती है, उसके बाद ओल्ड एज में ज्यादा देखी जाती है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी चीज जो हेल्थ में आपको बॉदर कर सकती है वो आपका स्टमक एरिया है। पेट की तकलीफें, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये सब चीजें भी सजिटेरियस के लोगों को ऑन एंड ऑफ परेशान कर सकती हैं। तो करना क्या है, अब करना है आपको 2 सिंपल काम। सबसे पहले तो वेयर अ येलो सफायर। अच्छा सा येलो सफायर आप पहन सकते हैं। अगर येलो सफायर नहीं पहनना चाहते हैं तो एक पीला धागा ले सकते हैं, उसको लेफ्ट रिस्ट पे 7 बार घुमा के आप बांध लीजिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर, फाइनेंसेस एंड ऑल्सो योर हेल्थ। इसी के साथ साथ अब मैं बता देता हूं आपको कुछ गोल्डन रेमेडीज जो सजिटेरियस के लोगों को बहुत ज्यादा जिंदगी में हेल्प कर सकती है। सबसे पहली रेमेडी है दैट यू शुड डू सेवा। सेवा किसी भी फॉर्म की हो सकती है। इट कुड बी सर्विस टू ह्यूमैनिटी। पेट्स का देखभाल कर सकते हैं आप, डॉग्स की देखभाल कर सकते हैं, नेचर के साथ कुछ भी आप अच्छा एसोसिएशन कर सकते हैं। अब ये क्यों करना जरूरी है? अब देखिए, सजिटेरियस के जो लोग हैं थोड़े से अंदर से हॉलो होते हैं। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा अंदर से हॉलोनेस महसूस करते हैं, जिसको ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। ये दे डोंट लाइक टू टॉक मच अबाउट देयर इनर फीलिंग्स। बट फिर भी अगर ये नेचर के साथ कनेक्टेड है या डॉग्स के साथ कनेक्टेड है, या इफ दे आर ओनली डूइंग सर्विस आउट ऑफ जेन्युरोसिटी एंड लव, सिर्फ प्रेम भावना के साथ सेवा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो इनकी अंदर की हॉलोनेस है वो कम हो जाती है एंड दे फील मोर सेंटर्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है सजिटेरियस के लोगों के लिए दैट यू शुड रीड। अब रीड, अगर आप कोई स्पिरिचुअल किताब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ एक अखबार पढ़ सकते हैं, कोई एक नॉवल पढ़ सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू रीड, यू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो आपके आसपास की जो नेगेटिविटी है आपको बॉदर कर सकती है। बहुत ज्यादा शोर होता है आपके आसपास। आप यूजुअली फील करते हैं कि कोई इतना बात क्यों कर रहा है, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। तो जब आप रीड करते हैं तो यू डिस्कनेक्ट योर सेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड आपको अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है, या आप जो कहानी पढ़ रहे हैं उसमें खो जाते हैं। दैट अगेन इज अ रिक्रिएशनल मोमेंट फॉर यू, रिजुविनेशन मोमेंट फॉर यू। तो अगर आप ऐसे रीड करते हैं डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, दैट ऑल्सो इज वेरी गुड फॉर योर सेंसेस एंड मेंटल स्टेबिलिटी। और देखिए, सजिटेरियस के जो लोग हैं, दिमाग ही आपका दुश्मन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा जाता है कि जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इनडिसाइसिवनेस एंड कंफ्यूजन की वजह से आप गलतियां करते हैं। तो इन 2 रेमेडीज को आप फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अब रेमेडीज के साथ साथ बात कर लेते हैं लक फैक्टर की। तो लकी कलर्स आपके लिए कौन से हैं? व्हाइट, गोल्डन एंड येलो। इन कलर्स को आप इंपॉर्टेंट मीटिंग्स पे, डेट्स पे डाल सकते हैं, नहीं तो अपने आसपास इंटीरियर में इन कलर्स को यूज कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आएंगे। साथ ही साथ लक फैक्टर की बात हो रही है तो साथ में बात होनी चाहिए कंपैटिबिलिटी की भी। कंपैटिबल साइंस सजिटेरियस के साथ जो हैं वो है फायर साइंस। सजिटेरियस खुद एक फायर साइन है, तो सजिटेरियस अच्छी कंपैटिबिलिटी है। सजिटेरियस की एरीज और लियो के साथ भी कंपैटिबिलिटी अच्छी कही जाती है, बट मैं पर्सनली मानता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि देखिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में फायर और फायर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मैच नहीं बनता है। कभी ना कभी कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट होती है, जिस वजह से आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं एंड इट कैन टर्न टू बी अगली। दूसरा, फायर को देखिए बढ़ाता कौन है? ऑक्सीजन, यानी एयर साइंस। तो एयर साइंस जो सजिटेरियस के साथ कंपैटिबल हैं वो कौन से हैं? लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये दोनों साइंस थोड़े से सजिटेरियस के साथ कंपैटिबल होते हैं। यूजुअली सजिटेरियस जो हैं दे आर इजी टू गो अलोंग, आराम से दोस्ती कर सकते हैं आप इन लोगों के साथ, बट यू नीड टू मेंटेन अ बाउंड्री। आप इनकी पर्सनल लाइफ में घुसेंगे तो ये आपसे दूर भाग जाएंगे या आपको दूर भगा देंगे। तो टिल द टाइम यू आर फ्रेंडली विद देम, पैली विद देम एंड रिस्पेक्टिंग देयर बाउंड्रीज, सभी ज़ोडिएक्स के साथ सजिटेरियस की ठीक ठाक निभ जाती है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें सजिटेरियस के बारे में। मैंने आपको बताया कैसे होते हैं सजिटेरियस के लोग, मेल फीमेल्स की पर्सनालिटी कैसे होती है, करियर फील्ड्स कौन से आपके लिए अच्छे हैं, रिलेशनशिप में सक्सेस का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, एंड साथ ही साथ बहुत सारी गोल्डन रेमेडीज भी मैंने आपको बताई हैं, जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं सो डेफिनेटली यू कैन होप टू बी सक्सेसफुल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, एंड अगर अच्छी लगी है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और भी जो बाकी ज़ोडिएक है उनकी वीडियो भी जल्द ही मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड फॉलो। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, गॉड ब्लेस।